अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल डॉक्टर शामी सेज़। तो ये आज उस सीरीज़ ऑफ वीडियो का पार्ट 2 है जिसमें मैं 22 अगस्त का पेपर डिस्कस कर रहा हूँ। तो स्टार्ट करते हैं। इसमें जो पहला क्वेश्चन है बड़ा ट्रिकी सा क्वेश्चन था और ये कभी पास पेपर में भी नहीं आया हुआ। तो हॉर्न विच इज़ एब्सेंट इन द सर्वाइकल सेगमेंट ऑफ स्पाइनल कॉर्ड, ये स्पेसिफिकली उनने जस्ट सर्वाइकल सेगमेंट का पूछा था। तो इसके ऑप्शंस में एंटीरियर, पोस्टीरियर और लैटरल हॉर्न थे। तो जो लैटरल हॉर्न है ना वो सर्वाइकल सेगमेंट ऑफ स्पाइनल कॉर्ड में एब्सेंट होता है। ठीक है, ये आप एज इट इज़ रट्टाफाई कर लें। नेक्स्ट है ब्लड इन द सब एक्नाइड स्पेस। ये एक लंबा सा स्नैरियो था, इसमें सब एक्नाइड हेमरेज था। फिर ये जो नेक्स्ट स्नैरियो है ये बेसिकली पर्सन होल्डिंग थिंग्स। ये एक स्नैरियो था जिसमें एक मेल था जिसके हाथ में कुछ चीज़ें थी और उसे फील नहीं था हो रहा, नहीं मीन्स उसका जो सेंसरी जो टच का सिस्टम है वो इंटैक्ट नहीं था। तो ये ऑप्शन हमने चूज़ करना था डॉर्सल कॉलम मीडियल लेमनिस्कल सिस्टम। नेक्स्ट ये इनर ईयर के एक्शन पोटेंशियल को मेंशन किया गया है कि पोटाशियम के इन्फ्लक्स से वो मेंटेन होता है। ये बड़ा इंपॉर्टेंट BCQ है, ये पास पेपर में काफ़ी बार रिपीट हुआ है। नेक्स्ट सिस्टोलिक रेस्ट की बात है तो ये हाइपरकैल्सीमिया में होती है और अगर डायस्टिक रेस्ट होगा तो वो हाइपोकैल्सीमिया में होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रोटीन डाइजेशन राइबोफ्लेविन से एसोसिएटेड है। नेक्स्ट क्वेश्चन है ये एक लंबा सा स्नैरियो था जिसमें डिजीज़ और नॉन डिजीज़ का एक एसोसिएशन सा उन्होंने दिया हुआ था। तो केस कंट्रोल इसका ऑप्शन था। एनेस्थीसिया की जो एसोसिएशन है वो टाइप C फाइबर से है। नेक्स्ट ऑप्टिक कनाल के कंटेंट्स थे, उसमें ऑप्थेल्मिक आर्टरी आती है। बाकी भी आपने दो जो उसके कंटेंट हैं वो आपने देख लेने हैं। फिर ये रोस्ट्रल न्यूरोपोल एनेंसेफली, ये बेसिकली रफ़ीला में एक टेबल बना हुआ है बड़ा अच्छा सा, आई थिंक एम्ब्रियो पोर्शन में है, तो उसमें बिल्कुल लास्ट में ये एक दिया हुआ है, तो वो आप काइंडली टेबल देख लीजिएगा। नेक्स्ट स्नीज रिफ्लक्स इज़ कंसर्न विद द क्रेन नर्व नंबर 10। नेक्स्ट ये मुझे एग्जैक्टली पूरी स्टेटमेंट नहीं याद, लेकिन ये को पास पेपर का MCQ है जो कि रफ़ीला में गिवन है, जिसका ऑप्शन ना कोई नर्व एंडिंग था, हार्मोन समथिंग फॉर नर्व एंडिंग, ये आपने वहाँ से रफ़ीला से देख लेना है। नेक्स्ट है कि फैटी जो निक्रोसिस है वो पेंक्रियाज में होती है। और फिर जो नेचुरल, ये एग्जैक्ट स्टेटमेंट नहीं याद, आई थिंक इट वाज नेचुरल एंटीकोगुलेंट एंड दैट इज़ बेसिकली हेपारिन। ये नेक्स्ट सिनेरियो जिसमें बेसिकली एक लंबा सा सिनेरियो था, उसमें एक्शन पोटेंशियल डिक्रीज़ हो रहा था। तो नीचे काफ़ी सारे ऑप्शन थे, कंडीशन बतानी थी कि किस में एक्शन पोटेंशियल डिक्रीज़ होता है, तो वो हाइपोनेट्रीमी है। नेक्स्ट जो एक्यूट इंजरी है, एक्यूट इंजरी में इमीडिएटली कॉर्टिसोल रेज हो जाता है। फिर ये एक बिहेवियरल साइंसेस का एक लंबा सा सिनेरियो था जिसमें डॉक्टर पेशेंट रिलेशनशिप का बेसिकली मेंशन किया गया था। तो इसमें जो मोस्ट एक्यूरेट मुझे लग रहा था वो यही था कि डिग्निटी ऑफ पेशेंट जो है ना मेन प्रायोरिटी होती है डॉक्टर की, कि वो डिग्निटी उसकी पेशेंट की को मेंटेन करे। एक लंबा सा सिनेरियो था जिसमें सार्कोइडोसिस लिंक सारे फीचर मेंशन किए गए थे, तो उसके ऑप्शन में सार्कोइडोसिस था। फिर ये एक मेनिंजाइटिस स्प्रेड का एक सिनेरियो था जिसमें एक मदर होती है वो डॉक्टर से कंसल्ट कर रही होती है कि उसके एक चाइल्ड को ऑलरेडी मेनिंजाइटिस है, तो अगर दूसरे को वो बचाना चाहे तो वो रूट कौन सा हो सकता है जिससे ये स्प्रेड करता है। तो ये एयर एरोसोल्स है। और TB के स्प्रेड का ये भी मिलता जुलता सिनेरियो था, तो ये भी एयरवे स्प्रेड है। फिर क्लोप्रोमाजिन ड्रग का साइड इफ़ेक्ट डिस्टोनिया। फिर ये नेक्स्ट जो 6 और जिसका आंसर है ये पास पेपर का MCQ है, ये पास पेपर में भी काफ़ी बार रिपीट हुआ है। तो ये इसका 6 और आंसर है TRALI। ये पता नहीं, मुझे अब इसकी फुल फॉर्म अभी याद नहीं आ रही, तो ये 6 और इसके ऑप्शन है। नेक्स्ट एसिड फास्ट बेजिलाई बेसिकली कंटेन द माइकोलिक एसिड के साथ एसोसिएशन है इसकी। ठीक है, फिर एक सिनेरियो था लेंथी सा जिसके ऑप्शन रिस्पिरेटरी एसिडोसिस बन रहा था। फिर परमेबिलिटी किससे अल्टर हो सकती है, तो वो लेमिना एक्सटर्ना में कोई डिफेक्ट हो तो परमेबिलिटी मेम्ब्रेन की अल्टर हो सकती है। फिर ये एक्टिनोमाइसिस के 2 से 3 सिनेरियो थे, तो उसमें उनने सिंपली सल्फ़र को मेंशन किया हुआ था। तो ये सल्फ़र लिंक्ड एक्टिनोमाइसिस की एसोसिएशन है, ये आपने याद रखनी है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में ये स्टिशन ट्यूब की बेसिकली एपिथेलियम पूछी गई है, और हमारे पेपर में ऑलमोस्ट 3 से 4 एपिथेलियम पूछी गई थी, और सिंपल उनने एपिथेलियम नहीं थी पूछी, वो थोड़ा सा ट्रिकी वे में पूछी थी, लाइक विद गोबलेट सेल, विदाउट गोबलेट सेल, ऐसे करके एसोसिएशन उन्होंने दी हुई थी। इसलिए सब स्पेशलिटी वाले एटलीस्ट उनको बेसिक एपिथेलियम का नो होना चाहिए। रफ़ीला में बड़ा अच्छा टेबल बना हुआ है, वो कर लें। और जो ENT वाले हैं उनके लिए तो निगार खान के स्टार्ट में एपिथेलियम लिखी हुई हैं, तो वहाँ पे आपने ना उसे मार्क कर लेना है, लेकिन उसे आपने ब्लाइंडली फॉलो नहीं करना, उसमें भी थोड़ी सी मिस्टेक्स हैं। तो स्टिच एंड ट्यूब में शुरू से
स्ट्रेटिफाइड एपिथेलियम विद द गोबलेट सेल, फिर ट्रैकिया के एपिथेलियम है सूडो स्ट्रेटिफाइड सेरेटेड कोलमनर एपिथेलियम। नेक्स्ट है ये एक किडनी का सिनेरियो है, ये पास पेपर का सिनेरियो है, स्टेटमेंट मुझे पूरी याद नहीं रही लेकिन इसके ऑप्शन में हमने सिक्रीशन प्लस फिल्ट्रेशन पिक करना था। नेक्स्ट सुपीरियर लेरेंजियल नर्व बेसिकली पासिस बिटवीन द हाइड एंड द थायराइड बोन। फिर ये एक लेंथी का सिनेरियो था जिसमें नेफ्थेलमोस मेंशन था और नेफ्थेलमोस के केस में फ्लोर ऑफ द ऑर्बिटल कैविटी बेसिकली डैमेज होता है, ठीक है। फिर मिडिल मेनिंजियल आर्टरी इज़ द ब्रांच ऑफ द मैक्सिलरी आर्टरी। फिर फोर्स्ड एक्सपायरेशन के लिए मसल्स थे कि एब्डोमिनल मसल और इंटरनल इंटरकोस्टल मसल इन्वॉल्व होता है। फिर एस्पिरेशन एक पेशेंट ने की सुपाइन पोजीशन में तो वो राइट लोअर लोब में गया। फिर एक सिनेरियो था जिसमें ब्लीडिंग माउथ था तो वो विटामिन सी की डेफिशिएंसी की वजह से ये हो सकती है। फिर आईटीपी बेसिकली मेगाकैरियोसाइट से कंसर्न्ड हैं। अयोटा की ऑस्कल्टेशन के लिए राइट सेकंड इंटरकोस्टल स्पेस यूज़ की जाती है। फिर ये एंटीरियर टंग के टेस्ट सेंसेशन के लिए फेशियल नर्व है और जनरल सेंसेशन के लिए ये ट्राइजेमिनल नर्व है, ठीक है। तो ये आपने देख लेने इसके टंग की सेंसेशंस, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। फिर लास्ट जो इसमें क्वेश्चन है वो बैरेट्स इसोफेगस है दैट इज़ कंसर्न विद द एडनोकार्सिनोमा। तो अब तक के लिए इतना ही, नेक्स्ट वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज़।